आपके घर में क्लेश हो रहा है, विवाद हो रहा है, अपशब्द बोल रहे हो, ताने दे रहे हो, गालियां दे रहे हो, इसको छोड़ दो। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले कौन बुरा? शीतल है, आनंद, और बहुत अलमस्त रहिए। फ्रिज के अंदर बैठे हो, टेंशन मत लीजिए, एकदम ताजे रहोगे। और जो ताजा की ताजा रहता है, भगवान अपने को भी देखो वही चीज पसंद आती है ना जो ताजी है। अगर कोई केले का छिलका बेकार हो जाए ना, फल बेकार हो जाए, कोई खाए? अरे बोलो तो करमाला वाली हो, कोई खाए? कोई नहीं खाए, सब पड़ा। जो फ्रिज में से निकाला ताजा ताजा एकदम। आज हम आ रहे थे तो हमने वो हमारे यहाँ भोजन बना रही ना ब्राह्मण भाई, दो माताएं सेवा में लगी हुई हैं, तो हमने उनसे किया ये कड़ी पत्ता लाके रखा है, तो इस कड़ी पत्ते को फ्रिज में धर देना, नहीं तो सूख जाता है। परसों का सूख गया था, फिर वो काम ही नहीं आया। तो वो फ्रिज को देख के, कड़ी पत्ता को देख के आज मेरे को कथा याद आ गई कि फ्रिज के बाहर था तो सूख गया, सब्जी में भी काम नहीं आया। फ्रिज के अंदर होता तो बेकार होता क्या? 3-4 दिन चल जाता। हरा धना चल जाए, धनिया चल जाए, पुदीना चल जाए, तो 3-4 दिन टिक जाए। बस उसी तरह तुम 7 दिन की कथा में फ्रिज के अंदर बैठी रही तो जिंदगी भर ताजी की ताजी बनी रहेगी। जब जाएगी तब शिव की हो जाएगी, जब जाएगा तैयार। कई दिक्कत भगवान शंकर से कह के रखना, फ्रिज जब चाहो तुम निकालो, नहीं मैंने ले जाओ, अपने कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत ही नहीं है। और किसी के साथ नहीं जाना भाई। और पहले का एक गाना याद कर लो, पहला संदेश हमारा ससुरा जी का आया, याद है? गाती है ना माताएं, पहला संदेशा मेरे ससुरा का आया, डोकरा के साथ नहीं जाऊंगी। दूसरा संदेशा हमारा जेठ जी का आया, नहीं मुछंदर के साथ नहीं जाऊं। मैं आखिरी संदेशा हमारा पिया जी का आया, तो नंगे पैर चली जाऊं। बस वही बात है। यमराज बंदी बनाने आए तो मत जाना मेरे सिर पे त्रिपुंड लगाए, मेरे गले में रुद्राक्ष की माला है, मेरे गले में तुलसी की माला है, मेरे मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ है, तिलक लगा हुआ है। यमराज तेरे साथ नहीं जाऊंगी। चित्रगुप्त महाराज आए तो कहना नहीं जाऊंगी। आखिरी में भगवान शंकर को भेजो। क्यों? क्योंकि मैंने 7 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनी है, और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। अगर मैंने शंकर की कथा सुनी है तो मौत भी मेरे सामने नहीं आ सकती। मृत्यु कैसे आ जाए भला? आए कैसे? राजा श्वेत की कथा याद करना। राजा श्वेत जिसने जीवन भर भगवान शंकर की आराधना करी, और आराधना कर आज मंदिर के अंदर बैठा था, शंकर का स्मरण कर रहा था। और इतने में यमराज ने चित्रगुप्त महाराज से पूछा, बताओ इसकी उम्र कितनी बची है? कि 1 सेकंड, जाओ यमदूतो इसको बंदी बनाकर लाओ, मर गया, ले आओ इसको। और यमदूत पहुंच गए राजा श्वेत को लेने के लिए। श्वेत बैठा था तप में लीन, यमदूत बंदी बनाने के लिए आए। तो जैसे ही मंदिर के अंदर जाने लगे, इतने में भगवान शंकर ने उनको पत्थर का बना दिया। थोड़ी देर बाद यमराज आ गया, यमराज बंदी बनाने के लिए आया, भगवान ने उसको भी पत्थर का बना दिया। थोड़ी देर बाद काल आ गया, और जैसे ही काल आया, काल ने शंकर जी से पूछा, इसको लेने के लिए आया हूं। महाकाल बोले, तू बड़ा कि मैं बड़ा? तो काल बोला, तुम मेरे बाप, मैं तुम्हारी औलाद, और बाप हमेशा बड़ा। तो शंकर भगवान बोले, फिर निकल ले यहां से। जो मेरे मंत्र में डूबा हुआ हो, जो शंकर की भक्ति में डूबा हुआ हो, शंकर के स्मरण में डूबा हुआ हो, शंकर की कथा में डूबा हुआ हो, उसको काल भी नहीं पकड़ पाएगा, यह पक्का है। तो जिसको 7 दिन नहीं मरना हो तो कथा